सो आज हम लास्ट जो अपनी है पाइप की जो वीडियो से ट्यूटोरियल है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज हम बात करेंगे कस्टम पाइप के बारे में। सो व्हाट इज़ अ कस्टम पाइप? सो हमने इनबिल्ट पाइप देख ली। सो कस्टम पाइप क्या करता है, लेट अस सपोज जो चीज़ें हम पाइप से नहीं कर पा रहे हैं, हमें वैसा ही पाइप को ही यूज़ करना है और उसी चीज़ को ही कन्वर्ट करके सेम वे से हमें दिखाना है, तो हम कस्टम पाइप यूज़ कर सकते हैं और अपना कस्टम लॉजिक वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो कस्टम पाइप को यूज़ करने के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी आपके CLI में। जहाँ भी आप डिज़ायर, एक तो हम मेन पे भी बना सकते हैं और जहाँ भी आपको डिज़ायर जो आपका कंपोनेंट है वहाँ पे अगर आपको बनाना हो तो आप सिंपली उसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल में खोल के आपको कमांड लिखनी है ng generate p फॉर पाइप शाइन, देन आपको पाइप का नाम यूज़ करना है। ओके, सो दैट वाज अवर कमांड। सो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं VS कोड में। ओके, तो मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट में मैं आ गया हूँ, टर्मिनल को करते हैं छोटा। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। सो मैंने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारा एड्रेस है। ओके, देन हमारे CTN किलोमीटर जिप कोड वगैरह सब कुछ इस तरह है। ओके, देन हमारा जो नेम है इस तरह है और देन फ़ोन नंबर है। इसी टाइप के हमने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके, सो 3 बनाए हुए हैं। हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा क्या है कि हमने यार हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना नेम, ये हम चाहते हैं नेम और जो हमारी जो एड्रेस है ये एक ही कॉलम में आए, टेबल हम यूज़ करेंगे उसी में आए। और या इसको हम डॉट एड्रेस को डॉट नेम वगैरह वैसे नहीं करना यार, हम चाहते हैं कि हम एक बार इसको भेजें और ये हमारा कस्टमाइज़ होके ऐसे आ जाए। ओके, जैसे एक पहले आ जाए हमारा लिख के एड्रेस के आगे एड्रेस आ जाए, देन नीचे सिटी लिख के आ जाए, देन वो जो भी सिटी स्ट्रीट नेम, देन जिप कोड नंबर, देन जिप कोड, इस तरह करके हमारा आ जाए। और जो हमारा जो नेम है हम सिंपल नेम भेजें अपने पाइप को फर्स्ट, और जो लास्ट है वो एक कंबाइन होके आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 पाइप्स यूज़ करूँगा, एक एड्रेस के लिए यूज़ करूँगा, एक मैं यूज़ करूँगा नेम के लिए। ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको इस तरह बनाना है, नहीं तो अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, इस तरह एड्रेस और इस तरह ये नेम, तो मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूँ अगर यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेगा। सो देखते हैं किस वे में हम कर सकते हैं। ओके, सो चलो हम अपनी अगली कार्रवाई करते हैं। सो हम टर्मिनल खोल देते हैं। यहाँ पे 2 मुझे पाइप्स बनानी है, तो क्या कमांड लिखेंगे, ng generate p फॉर पाइप, यहाँ पे लिखेंगे हम फुल नेम करके, एक मेरी पाइप ये रहेगी। दूसरी पाइप बनाते हैं ng generate p फॉर पाइप और यहाँ पे लिखेंगे हम फुल एड्रेस, इस तरह हम करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो हमारे जो पाइप हो चुकी हैं यहाँ पे बन चुकी हैं। तो ये एक तो हमारी टेस्ट फाइल रहेगी, ये तो हमें यूज़ नहीं करनी, हमें करनी एड्रेस पाइप.ts, फुल नेम पाइप.ts। ओके, सो अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, वैल्यू रहती है, आर्गुमेंट्स आते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है ना, जो हम पाइप जहाँ यूज़ करेंगे, जिस इंटरपोलेशन हम पाइप यूज़ करेंगे, जो उसकी आगे वाली जो वैल्यू है ना, जब भी हम पाइप लगाएंगे वो वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज़ में, और देन हम वहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं कंसोल। ओके, तो यहाँ पे मैं लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी पाइप का नाम। तो यहाँ पे हमारी पाइप का नाम है फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम कर देते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे ही कॉपी करता हूँ। चलते हैं एड्रेस वाली पे। ओके, तो आगे यहाँ पे रिटर्न से पहले यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल एड्रेस। ओके, सो हमने एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके, तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में। ठीक है, TS में हमारा यूज़र्स ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने यहाँ पे एनी दे दिया हुआ है कि हम इजीली एक्सेस कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे मैं वो इंटरफेस वाला वगैरह वाला वो सब कुछ नहीं करूँगा, वो आपको प्रीवियस वीडियो में आप कर चुके हो, तो आप ट्राई यूज़ कर सकते हो इंटरफेस। ओके, बट मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एनी डाल दिया कि हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे। ओके, तो जिस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं, हम पर्टिकुलर वो पर्पज़ यहाँ पे यूज़ कर सकें। देन चलते हैं हमारे ऐप component.html पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेबल यूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेबल हेड और यहाँ पे हम TH करके हम 3 वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले नेम, उसका यूज़र नेम और एड्रेस, सो 3 ही कॉलम लेंगे। सो सब यहाँ पे मैं लेता हूँ रो और यहाँ पे डालता हूँ TH। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसे करते हैं कॉपी 3 बार, पेस्ट पेस्ट, और सबसे पहले हमारा रहेगा फुल नेम, देन हमारा आएगा यूज़र नेम और थर्ड हम डाल देंगे फुल एड्रेस। ओके, ये रहा हमारा हेडिंग सेक्शन। टी बॉडी
यूज़ करते हैं, और 3 ही हमें एक रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। करते हैं कॉपी। ओके, यहाँ पे आ गया, मुझे करने दो फॉर्मेट, कि फॉर्मेट हो गया। तो टी बॉडी पे चलो यूज़र को एक्सेस करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, कौन सा डायरेक्टरी यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चरल डायरेक्टरी यूज़ करेंगे, कौन सा ng फॉर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया लेट यू ऑफ यूज़र। तो जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट में है वो सिंगल यू में डालता जाएगा, हम यू को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यू डॉट नेम। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ओके, ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है एड्रेस है, और एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है नेम। अगर मैं नेम लूँगा, इसे क्लोज करने दो। ओके, अगर मैं नाम लूँगा, सो नेम एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें पूरा एड्रेस है। तो जब हम ब्राउज़र में देखेंगे OBJ आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये वैल्यूज़ नहीं है। यूज़र नेम तुम्हें प्रॉपर दिख जाएगा। ओके, इसी को हमें क्या करना, पाइप के थ्रू कन्वर्ट करना है फुल नेम में, फुल एड्रेस में। यू नेम आ गया। चलो यहाँ पे अब यूज़र नेम यूज़ कर लेते हैं, यू डॉट यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमारे पास है, देखो यहाँ पे ये रहा, ये सिंगल प्रॉपर्टी है। ओके, स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है, देखो ये ऑब्जेक्ट टाइप है। ओके, एड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, नेम के अंदर भी ऑब्जेक्ट है। चलते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं यू डॉट एड्रेस। ओके, अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर लेते हैं, सो हमें थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो यहाँ पे मैं क्लासेस जो ऐड कर रहा हूँ वो है हमारी टेबल बॉर्डर्ड। ओके, चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर कर दिया मैंने। चलो सर्व करते हैं, ng सर्व, और यहाँ पे ओ कर दिया। ओके, ओ कर दिया, प्रेस करते हैं एंटर, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा OBJ करके आ रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जेसन पाइप का थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए स्पेशल कोई वीडियो नहीं बनानी थी। सो यहाँ पे हम जेसन पाइप में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ओके, सो ये जेसन पाइप यूज़ कर लिया हमने। तो मुझे अभी इसको कन्वर्ट करना है पूरे फुल नेम में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा, जेसन पाइप को छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा कौन सा वाला, अपना जो हमारा फुल नेम में जाके ज़रा देखो नाम क्या हमारा। सो ये वाला आपने कॉल करनी है पाइप वहाँ पे, फुल नेम, तो ये आपका नाम रहेगा। तो एड्रेस का भी देख लेते हैं, फुल एड्रेस कैमल केस में। चलो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्या है, फुल नेम, और यहाँ पे अब जेसन नहीं करेंगे, अब यूज़ करेंगे फुल एड्रेस। तो मैंने कंसोल दोनों में डाला हुआ था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल डाला हुआ था। ओके, सो क्या होगा, मैं आपको दिखाऊं, अगर जब पाइप साइन यूज़ करेंगे, जब हम कस्टम पाइप कॉल करेंगे, तो ये जब भी हम पाइप साइन यूज़ करेंगे, जब हम यहाँ पे अपनी कस्टम पाइप यूज़ करेंगे फुल नेम, जो भी हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली इसके पास चली जाएगी। देन सेम जो भी एड्रेस में होगी ये वाली, ये अपने आप फुल एड्रेस जो हमारी पाइप इसके पास आ जाएगी, तो हम कंसोल देख पाएंगे। ओके, सो मुझे डेवलपर कंसोल खोलने दो। सो आप देख सकते हो फुल नेम ऑब्जेक्ट आया, फुल एड्रेस ऑब्जेक्ट आया। चलो कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेम में जाते हैं। सो ट्रांसफॉर्म जो मैथड रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म, सो ये हम 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, वैल्यू और एक आर्ग्स लेता है। तो ये अननोन दिखा रहा है, यहाँ पे हम डाल देते हैं यानी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न देखो हम कैसे करते हैं, मेरे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ओके, ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें है। चलो यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे प्लस कर दिया, देन यहाँ पे स्पेस, देन हमने फिर से प्लस। ओके, कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, देन लास्ट नेम। ओके, ये हो गया, चेक करते हैं आ गया, देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो पाइप की डेफिनेशन क्या है, वो क्या करता है, आपके जो भी आपकी जो डाटा रहता है उसके अंदर वो उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हमने अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और देन ये हमें क्या आ रहा है, एज ए स्ट्रिंग की तरह आ रहा है, कंबाइन होके हमें फुल नेम यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओके, सो ट्रांसफॉर्म जो मेथड है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ओके, आपका डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे तो हमारा पूरा प्रॉपर हो गया। चलो अब चलते हैं हम कहाँ पे, एड्रेस पे। तो एड्रेस पे हमारे पास क्या क्या है, अगर हम देखें हमें क्या क्या चाहिए, सिटी, स्ट्रीट, जिप कोड और नंबर। सिटी, स्ट्रीट एंड जिप कोड और नंबर। चलो अब इसे हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ADDR एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे हम टेम्पलेट वेरिएबल्स ले लेते हैं। ओके, हमने अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये आपको पता ही होगा। ओके, हम ये यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट
जब भी हम टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट वेरिएबल्स लेते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स हम इसे बोलते हैं, क्योंकि जब हम देखो हम बार बार कॉन्कैटिनेट करने के लिए वो प्लस साइन जैसे हमने यहाँ पे किया वैसा तो नहीं कर पाएंगे ना बार बार, ये अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लिखना हो, अपनी डायनेमिक वैल्यू भी दिखानी हो तो हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सिटी। तो सिटी हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू डॉट सिटी। ओके, सी कैपिटल रहेगा, स्मॉल रहेगा। ओके, और यहाँ पे इसको एनी करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, कॉमा, अगला क्या है, स्ट्रीट, डॉलर साइन, यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू डॉट स्ट्रीट। अब यहाँ पे हम करते हैं फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर दिया, और यहाँ पे सेम डॉलर साइन, यहाँ पे करते हैं वैल्यू डॉट नंबर, यहाँ पे हमारा नंबर था, सो यहाँ पे हम करते हैं नंबर। उसके बाद हमारा क्या था, ज़िप कोड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज़िप कोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़िप कोड डिस्प्ले करवा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू डॉट ज़िप कोड। ओके, और इस कॉन्ट्स को हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म किया और देन रिटर्न कर दिया। तो देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इस तरह आ रहा है। ओके, सो हमें चाहिए ब्रेक, करते हैं यूज़ ब्रेक, देखते हैं ये यूज़ होता है। ओके, नहीं तो सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, लेट्स सी। ओके, सो ये यहाँ पे इस तरह नहीं हो रहा, ब्रेक की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा पर्पस था वो तो हो गया है। ओके, सो यहाँ पे सिंबल को यूज़ करें हम, एंड मुझे सिंबल यूज़ करने दो, एंड न्यू ब्लैंक स्पेस, चलो देखते हैं यहाँ पे ऐड होता है। ओके, सो ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा। सो टेबल के अंदर हमारा यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा, बट चलो यहाँ पे जो मैंने दिखाना था वो तो हमारा हो गया। यहाँ पे जिप कोड, सिटी, स्ट्रीट, फ़ोन और जिप कोड यहाँ पे आ गया हुआ है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कस्टम पाइप जो है कितना यूज़फुल है, किस तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल थी, यहाँ पे आपके पास मैनी ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, कोई नंबर हो सकता है, इसको एक्सपोनेंट करना है, तो जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने यूज़ किया था मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा पाइप्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चेनिंग ऑफ पाइप भी आप कर सकते हो। ओके, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेनिंग ऑफ पाइप भी आपको बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं एक ही पाइप आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल पाइप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो चलो मुझे जाने दो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यूज़र नेम क्या आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे टाइटल केस यूज़ करना है। सो फुल नेम के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइटल केस, और अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये इसे कॉल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट ही ले रहा है, तो इसलिए उसे कॉल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं टाइटल केस। सो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया, और यहाँ पे पूरा टाइटल केस में यहाँ पे आ गया। ओके, अगर हमें वहाँ पे इसे ट्राई करना होगा, जो इसे फुल करना होगा, तो यहाँ पे तो इस तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये उसको भी ऑब्जेक्ट ही भेजेगा, चेनिंग ऑफ पाइप यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे रहेगा। सो चेनिंग ऑफ पाइप में क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल पाइप यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ, ओके, फुल नेम हो गया, टाइटल हो गया, तो डेट आप यूज़ कर सकते हो, नंबर अगर आप चाहो तो और भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं एक ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ आपको, अपर केस का ही दिखा दूँ तो चल जाएगा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं अपर, सो अपर केस में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। सो चेनिंग ऑफ पाइप चलती है यहाँ पे सारा, पहला आपका लोअर केस हुआ, देन उसके बाद अपर केस हुआ, तो ये चलेगा टाइटल केस देन अपर केस। अगर चाहो तो नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है। तो कहीं भी अगर मल्टीपल पाइप चाहिए होंगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस तरह मोर नंबर ऑफ पाइप्स आप यूज़ कर सकते हो। टाइटल केस, अपर केस, डिफरेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो चेनिंग ऑफ पाइप्स का भी मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हो सकता है यार इसे भी हमें फुल करना है, तो सीरियस हम क्या करेंगे, इसको भी अगर फुल में करना हो या टाइटल केस में करना हो, डायरेक्टली यहाँ पे जाओ। ओके, सो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्टली मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हो टू अपर केस, किस तरह आप यूज़ कर सकते हो, लेट्स ट्राई। सो देखो यहाँ पे अपर केस में हो गया। ओके, यहाँ पे आप लोअर केस भी कर सकते हो, लोअर केस। ओके, सो आप चाहो तो इसे पूरे को अपर केस में कर दो, तो यहाँ पे सीधे सिंपल हम यहाँ पे अपर केस कर लेंगे, देन यहाँ पे भी हम डॉट करके अपर केस यहाँ पे डाल देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे
आपका यहाँ पे पूरा अपर केस में आ रहा है। ओके, सो चेनिंग ऑफ पाइप भी रहेगा। सो होमवर्क रहेगा कि यार इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करते जाना हो। ओके, यहाँ पे नीचे एंटर दिखना चाहिए टेक्स्ट रैप की तरह। तो इन द सेंस सिटी के नीचे आपका स्ट्रीट आना चाहिए, देन उसके नीचे फ़ोन आना चाहिए, उसके नीचे जिप कोड आना चाहिए। सो पूरा एक रो में नहीं आना चाहिए। ओके, कॉलम वाइज आना चाहिए। सो ट्राई करना, देखो आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो पुट इन अ कमेंट्स, राइट इन अ कमेंट, सो आई आल्सो गेट टू नो दैट आपने इसको ट्राई किया हुआ है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, सो जस्ट आस्क मी, पुट इन अ कमेंट, सो आई ट्राई टू हेल्प, आई ट्राई टू गिव यू सजेशंस हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो टिल देन, बाय बाय।